अपने आप को कह रहा है कि हम बहुत बड़का सुपरस्टार के झां हैं, गाली देना समीर चौधरी बंद कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रताड़ित हमेशा लड़की और हमेशा छोटे गायक अपने कर्मों की वजह से होते हैं। स्पेस दीजिए ना भैया, थोड़ा सा आप लोग स्पेस ले लीजिए। अच्छा, हमको ये बताइए भाई जी, तमाम दर्शक से हम पूछना चाहते हैं, भाई बहन जितने लोग हैं, ये लड़का जो है एक बाबू मैया जमीन बेच के एक गायक बनेल के अपना आपके कह रहा कि हम मगही के बहुत बड़ा गायक हो गए हैं। कौन बोल रहा है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि केकर गिरलो हो पहले। हाँ तो लीजिए ना, तो मेरा है तो यार। तो हमरा कहिए आप लोग कि गायक लोग अगर एगो गाना अगर हिट हो और पवन सिंह के एकदम दादा बने फेरा में रहेगा तो उसे गायक बन जाएगा? आशा न किया था इसका माता पिता। अगर आज हम इसका पुतला जरा रहे हैं तो जराने का मकसद ये नहीं है कि रोशन रोही मेरा दुश्मन है। रोशन रोही मेरा एक भाई है, एक हमारा बहुत ही अच्छा मित्र भी है, लेकिन इसकी आग्रह में हम तमाम लोगों को ये दिखा देना चाहते हैं कि देखो अगर तुम गलत करोगे, अरे भाई 2 साल मजा मर रही तखनी ना मजा अब हलो तखनी ना लगा लो कि खुशबू नाम है। तमाम लोगों को हम दिखा देना चाहते हैं। मोबाइल दो भाई। तमाम लोग सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपके साथ काम भी कर चुकी है। जी जी काम कर चुकी है। और हम जानते हैं ना कि डंका के चोट पे बात करते हैं, हम ठोक बजा कर बतियाते हैं। हमारे पास किताब है इन लोगों की, कहानी है, खोल देंगे ना अभी कहानी। तो अभी जो व्यक्ति कह रहा कि जेल नहीं जाएगा, बेल नहीं होगा, जाएगा ऐसा जगह कि दोबारा शायद लौट के वो नहीं करेगा। जान कुंडली देखिए कि ये आप लोग को दिखा दें, सबको दिखा रहे। ये हमारा जो पेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पेज पे एक्टर समीर चौधरी के इंस्टाग्राम पे देखिए, ये देखिए, यही ना है, यही ना है जी। आए कौन है? एक नाम जानते हैं? एक नाम है खुशबू। ठीक है, खुशबू हमारी एक बहन है। ऐसा बोलने की बात नहीं है, आज नहीं 3 महीना पहले से ही ये सब बात हुआ था। खुशबू को हमने कहा था, खुशबू ही हमको कहती थी कि भैया हम वायरल नहीं होना चाहते हैं, भैया हम चाहते हैं किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाओ। लेकिन गलती दोनों का है। हाँ, खुशबू की गलती ये है कि जो माता पिता तुमको पैदा किया, तुम जिसके लिए आज काम कर रही थी, और जो 2 साल के लिए जो तुमको रखा, तुम इसका भी नहीं हुई और न उसका हुई, और तुम अपना गहना बेच दी। गहना समझ रहे हैं? इज्जत, महिलाओं का गहना नहीं जी, इज्जत। आए लेकिन चले, खुशी की बात है कि खुशबू कम से कम मास्क लगा के अपने समाज, बिहार समाज की बेटियों का एक इज्जत बना के चला। और ना तो भैया वायरल होने के चक्कर में कौची मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय बेइज्जती के, सिवाय बिहार के महिलाओं को बेइज्जती के। और तमाम वैसे माता पिता को जो अपने बच्चों को कलाकार बनने के लिए बाहर भेजते हैं और कला के नाम पे यहाँ संभोग होने लगता है। छोड़ा के हम ही लगी समझा रहे हैं कि आई रे, जब तोरा कर ही ला लो तो तू सोनागाछी जीबी रोड काहे न गेली? तोरा जाहिल था, जो तोरा मने कर लो कि संभोग करेंगे भैया। हाँ तो काहे मीडिया में बोलता था कि डार्लिंग तुमसे बियाह करेंगे, आज चल गए। और हमरा ये बताइए, तमाम लोग से पूछ रहे हैं, तमाम लोग से, कि अगर कोई व्यक्ति अगर सीढ़ी पे चढ़ता है तो सीढ़ी पे, छत्ता पे न जाना चाहिए जी, सीढ़ी पे चढ़ना चाहिए। तो तुम सीढ़ी की जगह तेल लगा के सरसों गया और चल जाएगा बरसों तक, तो खत्म न हो जाएगा। तो बस हम यही कहना चाह रहे हैं, आप लोग को जो सवाल जवाब है पूछिए। बाकी ऐसे लोगों को समझ जाइए कि जो छोटा गायक है, अगर एक गाना आपका बजता है ना मेरे भाई, आपके माता पिता, आपके समाज के लोग बहुत आशा करते हैं कि हमारे फलानमा जिला से हमारे वो गायक बन रहा है, और तुम छेदा का फेरा में जो तुम लोग पगला जाते हो, जो तुम लोग इधर से उधर चल जाते हो, इससे बदनामी ना तो तुम्हारी है और समाज की बदनामी हद से ज्यादा है। तुम तो चल जाओगे। समीर जी, ये लड़का आरोप लगा रहा है उस लड़की पर अब कि वो चरित्रहीन है। अब चरित्रहीन है नहीं, ये कह रहा, अब ये कह रहा है ना, उसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो चरित्रहीन है, वो चरित्रहीन है। तो कौन ऐसा पति हो या फिर इस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला शख्स हो कि वो फिर अपना लेगा अगर वो चरित्रहीन हो जाएगी? तो देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि लड़का जब ये कहता है कि हाँ लड़की तो 10 गो से बतियाती है जी, और जब लड़की कहती है कि ए सुनो तुम उस लड़की से बात मत करना, तो मैंने ताली ऐसे बजाई कि ऐसे बजाई से बताइए पहले। जब आप किसी को अगर तंज कस रहे हैं तो आपको भी तंज में रहना ना पड़ेगा। आए तंज में नहीं रहिएगा, आप सोचिएगा कि हम बड़का गायक हो गए, लड़की को बंधन में रखेंगे, आज मजा मारेंगे, छोड़ देंगे। आप तो बउआ सब समझ जो आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़ के ऐसे नहीं देखना, आगे ही देखना। और पीछे मुड़ने के लिए सब जो गलत काम कर रहे हो, और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ मेरे भाई, हम इसको एक भाई समझ के ही बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और जरूरी नहीं कि अगर बाबू से हमारा कर्जा है चाहे हम एक विरोध ही है। दोनों लोगों से आपका लगाव रहा, दोनों लोगों से लगाव आपका रहा है। लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। मर जाएंगे? शादी नहीं करेंगे। नहीं मरेगा, ये बता देना आप लोग के, समझे कि नहीं? मरना। दोनों लोगों से आपका लगाव था। रुपया हम देंगे, मुंह मरवाओगी सब जगह। 5 लाख रुपया देंगे तो तुम 5 लाख रुपया निहर काम किया है? जखनी तुम वीडियो में बोलता था कि हम बियाह करेंगे, डार्लिंग ई है वो है, आज डार्लिंग के तो मतलब हमरा ये नहीं समझ में आ रहा कि अक्सर हमेशा हमारे समाज के महिलाओं को ही प्रताड़ित क्यों होना पड़ता है।
अरे वो इंसाफ मांग रही है, इंसाफ में ये कह रही है कि हमको 10 लाख रुपया चाहिए। खुशबू ने ऐसा कहा है? नहीं कहा। खुशबू ने एक मिनट, खुशबू ने ये भी नहीं कहा है कि इसको जेल भेजवाएंगे चाहिए। खुशबू का बयान ये आ रहा है कि हमको इसके साथ रहना, भले लात जूता खाएंगे लेकिन रोशन रोही के साथ ही मरवाएंगे। तो हमारा ये नहीं समझ में आ रहा भैया कि तुम मर जाओ चाहे जो करो, लेकिन रहना तो तोरा ओकरे साथ न है। दोनों लोगों के आप करीबी रहे हैं, दोनों लोगों को आप जानते हैं। रोशन के बारे में आप क्या जानते हैं? रोशन के बारे में ये जानते हैं कि बहुत गरीब घर से लड़का है, बहुत आगे है, इसके माता पिता बहुत आशा किए हैं। और रहा बात की चरित्र कैसा था, चरित्र कैसा था? देखिए चरित्र का बात है तो भैया ये तो हम कोनो का नहीं जानते हैं ना। आए चरित्र का तो कोई किसी का नहीं जानता कि मन में विचारधारा क्या है अगला के, हमको ये समझ में आना। खुशबू के साथ आप काम कर चुके हैं पहले से भी, क्या खुशबू के साथ ऐसा कभी आपने सुना जाना का फेर था? नहीं ऐसा नहीं, खुशबू के बारे में तो हम जितना जानते हैं शायद आप लोग में से कोनो नहीं जानता होगा। ये खुशबू भी देख रही होगी या देखेगी तो जानेगी कि नहीं। समीर भैया मेरा सही बोल रहा है। खुशबू लड़की ठीक है, समझो कि प्यार में नहीं होता आदमी अंधा हो जाना। हाँ प्यार में वो अंधी हो गई थी भैया, लेकिन अगला झांसा में ला के अगला के साथ का करके 2 सालों का साथ कितना शोषण हुआ है आप नहीं समझ रहे कि समाज की महिलाएं अक्सर प्रताड़ित होती है। हर महीना के दिन महिलाओं को भी तबीयत खराब होता है, आप नहीं समझते हैं। लड़कन का होता है नहीं होता? अरे भैया समाज के माई बहन के लिए खड़ा रहिए ना भैया। हम सोनागाछी में जब कॉल गर्ल को सुधार सकते हैं, जब वैसी महिला को जो उस गंदगी में थी उसको निकाल सकते हैं, तो हम समाज के माई बहन बेटी के लिए नहीं बोल सकते, नहीं बताएंगे। इस तरीके की लेकिन अब कहते हैं जेल जाएंगे तो जाएंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, न तो भेजिएगा। ये तो देख लीजिए, भेजिएगा। समीर चौधरी तो जेकरा पे ऐसे हाथ रखा वो अच्छा है तो आबाद, नहीं तो बर्बाद। बोले के बातें नहीं है यहाँ पे। तो जेल अब बेल के यहाँ फेरा नहीं लगाओ। जेल जाने के जो शौक जग रहा है ना तुमको बाबू मेरा, तो जेल जाने के बाद तुम निकलोगे ना तो बड़का तुम अपने आप को सुपरस्टार नहीं समझोगे। तुम्हारे ऊपर थू होगा, तुम्हारे माता पिता के ऊपर थू होगा कि देखो यार ये गायक बन रहा था। ऐसे तमाम छोटे छोटे जो गायक है ना वो अब शायद आगे बढ़ने से पहले सोचेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि तुम ये काम किए हो कि तमाम लोग को सीख दे दिया है कि अब भैया प्यार मोहब्बत नहीं करना, आगे बढ़ना है। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट का नियम है जो ओपन लिव इन रिलेशन सुप्रीम कोर्ट के ई नियम देख लिए। ई नियम नहीं देख रहे कि कोर्ट मैरिज जब कीजिएगा तब जाकर मान्यता मिलेगा। धर पकड़ के ब्याह कीजिएगा, 4 मुट्ठी के संगठन है, उछल के कहूँ चल जाइएगा और कहिएगा कि 50,000 रुपया दो तो तोरा ये लड़की के माथा पे बांध देंगे, तू 1 लाख दो तो ये लड़का के माथा पे तोरा बांध देंगे। ऐसा संगठन के तो हम पहले मैया बाबू को प्रणाम करियो। हाँ अरे भैया के बाद ऐसे तमाम संगठनों को जो कि पूजा को जो मैटर था खड़ा हुआ था, ये सब कौन संगठन, हम तो मानबो नहीं करी। हाईकोर्ट खुला है, हाईकोर्ट का जब दिमाग खुला तो हाईकोर्ट ने क्या कहा कि भैया देख लीजिए एगो पेपर में जारी हो गया कि हम धर पकड़ के बियाह को मान्यता नहीं देते हैं। सही बात है। तो आप कौन होते हैं? आप कह रहे हैं कि जिसपे समीर चौधरी हाथ रख दे वो आबाद हो जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाए। समीर चौधरी कौन होते हैं जो इस तरीके की बात कहें? और उसके लिए तो कानून है, संविधान है, तो फिर आप कौन होते हैं कि आबाद बर्बाद? समीर चौधरी वो है जो कि अगर आप लोग आज सांस ले रहे हैं ना, जो आप आजादी घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समीर चौधरी एक स्वतंत्रता सेनानी था अपने समय में, या फिर आज भी। हमको अगर करना रहता तो हम आप लोग के दुकान चलावे ला खड़ा होते भैया? नहीं होते। एगो बंद कमरा में जाते हैं और कहूँ पुतला जला देते हैं, हे भैया हम ब्लॉगर के झाइए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी भी चल रही है समीर जी भैया के बात हमारे समाज में आवाज जा रहा है। हमको 1 रुपया का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम माई बहन सब हमारे भाई लोग के पहचान तो बढ़ रही है। समीर को तो जाना जा रहा है ना, लोगों को आप कह रहे हैं, आप मीडिया को कह रहे हैं कि आपकी दुकान चल रही है, आपको भी तो जाना जा रहा है। इसमें मीडिया को कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मीडिया नहीं रहेगा, चौथा स्तंभ नहीं रहेगा तो कोई आवाज कहीं तक पहुंचेगा नहीं, कहीं आवाज नहीं जाएगा नहीं जाएगा। महिला मंच पे तंज कस रहे थे पूजा के मामले में, क्यों? तो पूजा वाले मामले में महिला मंच कहाँ से घुस के ले? अरे वो कौन संगठन था, हम तो जानबो नहीं कर रहे हैं। 2-4 को नया संगठन खुल गया था। इधर आ जाइए भाई जी, ऐसे आइए सामने से। तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए इससे एक सीख मिलने वाला है तमाम उन छोटे गायकों को जो आगे बढ़ने के लिए कभी भी लड़कियों के झांसा में या कभी कहीं फंस जाते हैं। और तमाम उन मॉडल को भी अब समझ में आ जाएगा कि भैया आती है घर से कमाने खाने यहाँ नाम बनाने के लिए, लेकिन जब तक तुम हमको देगी नहीं तब तक तोरा हम काम नहीं देंगे। तो इस कारण से आगे बढ़ने के कारण से अगला प्रताड़ित हो जाता भैया। पुतला जलाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? पुतला साबित कुछ करना, हम ऐसे जला रहे हैं, हम जला रहे हैं। ये तो पर संविधान में लिखल है कि जो गलत करे, अगर लगे कि ये समाज को दूषित करने का काम करा, तो समाज में मैसेज देने के लिए पुतला तो भैया किताब में लिखल है।
यहाँ बड़ा बड़ा नेता के पुतला जलता। तो यहाँ पुतला जलाने का मतलब ये नहीं कि हमको इनसे जमीन चाहिए या इनके पिता से हमको एगो हक चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये भाई है और हम इसका पुतला जलाएंगे इसलिए। भाई भी बता रहे हैं, दूसरी तरफ पुतला भी जलाने की बात कर रहे हैं। हाँ, अजीब बात है मेरा भाई। कारण है ना कि कम से कम इसको देख के 100 गो गायक सीखेगा। हाँ, समीर भाई जो है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कोई मुद्दा है। ठीक है, मुद्दा ना है कि ना है। कुछ लोग बोला कि भैया आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भैया हाईलाइट उलाइट कुछ नहीं कर रहे हैं। समाज में एक मैसेज जाएगा कि अगर आप कामयाब बन रहे हैं, अब जैसे हमारे बहुत चार भाई लोग भी है, ठीक है, अगर ये आगे बढ़ता है, इसका फॉलोवर बढ़ता है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ना ये ज्यादा गूं गेवर करता है तब बढ़ता है। मेहनत से किया भाई। हम तो यही कहते हैं कि जितने ये लोग जो है ना, इन लोग से अच्छा अभी तक है ही नहीं है कोई। क्यों? बड़ा बड़ा टीवी चैनल पैसा लेके काम करता है, बड़ा बड़ा टीवी चैनल खाली फलानवे के दिखाएगा, लेकिन आप लोग जमीन से जुड़ते हैं। आप लोग दिखाते हैं कि ये गरीब का घर टूट गया है, कैसे बनेगा, तो आप लोग के माध्यम से आवाज जाता है वहां तक। बस हमारा कहने का और कुछ ऐसा कुछ नहीं। महिलाओं के लिए आप संगठन खोलने की बात की थी। हाँ, की है, बोलने की बात नहीं है। हम तमाम उन माँ बहनों के लिए खोल दिए, ऐसा थोड़ी है। हम कोई पैसा नहीं मांगते, कोई 1 रुपया नहीं। अगर हम खून से, अगर सीरीन से खून ले लीजिएगा, अगर आपको खुशी होगा तो ले जाइए ना भैया। अच्छा समीर जी, एक बात और है कि ये लड़कियों के साथ ये कोई नया मामला नहीं, इसके पहले भी तमाम मामले आते आए हैं, लेकिन लड़कियां आखिर ऐसे मामलों को लेकर सीखती क्यों नहीं है? उनके साथ शोषण हो जाता है, फिर दर दर ठोकरें खाती हैं, तो लड़कियां सीखती क्यों नहीं है आखिर? दिल्ली में जब लड़की का छुड़ा घपा घप जब मारा गया था, ओखनी नहीं समझ में आया था? ओखनी से लड़की लोग को नहीं समझ में आया था कि भैया हमारा साथ ऐसे से प्रताड़ित हो जाता है? तो हमारा कहना है कि लड़की का दिल बहुत नाजुक होता है। आज अभी आप बोल दीजिए ना किसी को कि जानू तुम्हारे लिए जान दे देंगे, वो आपके लिए कुछ भी कर देगी। अब कल होके बोल दीजिए कि हम थोड़ा जान ले लेंगे, तो शायद डिप्रेशन में चली जाएगी। अच्छा, आप ये प्यार को तो आज खेला हो गया। लड़कों को भी धोखा दिया जा रहा है, लड़कियों को द्वारा लगातार केस सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर लड़की के धोखा दे जाए, लड़का सबसे ज्यादा मजबूत होता है। चील के नजर से कोई नहीं बचता। ठीक है, कोई घर के अंदर वाला लड़का जो बाहर का दुनिया नहीं देखा तो होता कभी, वो तो माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है। मैया बाबू जिन्हें कल को बैलवा ब्याह कर ले तो बैलवा ब्याह कर लेता। गलती है तो नहीं दिख रहा है आपको कि वो लड़की आज समाज में फिर एक का जला रहे हैं। वो एक लड़की है, कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित हो चुकी है। अपन गहना तो बेची थी ना, इज्जत तो बिक गया। अब क्या लेगी भैया? ये लोग कह रहे हैं कि वो खुद इज्जत नहीं बिचवाई है, पूरा मीडिया में उसका दोषी तो खुद ना है, वो उसका दोषी तो खुद ना है। हमको अच्छा लगा कि वो मास्क लगा के हमारे समाज बिहार की महिलाओं और बेटियों का इज्जत बचाने का उसने काम किया है। क्योंकि एक सवाल है, रोशन रोही ने कहा था कि इसके पहले भी अफेयर रह चुके हैं। रोशन रोही से पहले आप जानते हैं शादीशुदा है ये। अरे फिर कह रहे हो भाई, हमारा कहना है कि समीर चौधरी से बात हो रहा है। मेरा इतिहास उठा के देखिए कि हमने जिसके ऊपर हाथ रखा है वो बर्बादे हुआ है कि नहीं हुआ? आप ही लोग बोलिए। बर्बाद करना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई, कोई बढ़िया नहीं कर रहे हैं। इस लड़का के माध्यम से हम तमाम उन छोटे गायक जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो अपने आप को पवन सिंह खेसारी लाल बनाना चाहते हैं, सीख लो कि कभी भी आगे बढ़ने समय कभी लड़कियों के फेरा में मत फंसना। जिंदगी में आगे बढ़ना और माता पिता और समाज का नाम रोशन करना, तब न जाके कुछ होता है।